स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप सर और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। लगभग इसी में कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दूं। क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके टाइप्स। तो क्या मेन टाइप्स हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे हम दो मेन टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स एक हो गया और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जितना भी प्योर सब्सटेंस हमारे पास होगा, अगर मान लीजिए कोई मिक्सचर है या कोई प्योर होगा, ठीक है, तो जो भी प्योर सब्सटेंस हमारे पास होगा उसमें दो टाइप होगा, एक होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। तो आपको ये समझना है कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में डालते हैं। अब एलिमेंट की बात आ रही है तो एलिमेंट जो है किसने ये मतलब टर्म यूज़ किया, तो देखिए बुक में दिया हुआ है पेज नंबर, यहाँ पे हम जहाँ पढ़ रहे हैं जो किताब को साथ में रखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 25 पे देखिए टॉप पे जहाँ पढ़ रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी होती है, इसको साथ में रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए रॉबर्ट बॉयल हैं, इन्होंने ये टर्म यूज़ किया था। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार ये टर्म यूज़ किया 1661 में। और एक और साइंटिस्ट है एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर, A.L. लेवोसियर ने, जो है एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार ये बताया कि भाई एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये टर्म जो यूज़ किया किसने यूज़ किया, आपको याद रखना है। ये जो टर्म है, मतलब ये जो नाम है एलिमेंट, वो किसने यूज़ किया? रॉबर्ट बॉयल ने। इसकी डेफिनेशन किसने दी? ठीक है, डेफिनेशन किसने दी थी? एंटोइन लॉरेन लेवोसियर। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, किताब में देखिए नाम लिखा हुआ है, एंटोइन लॉरेन लेवोसियर ने इसकी डेफिनेशन दी थी। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया कि एलिमेंट क्या है? ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो मतलब ये बेसिक फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये? बेसिक फॉर्म है किसका? मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। याद रखना, इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो यानी कि एलिमेंट जो है फर्दर हम तोड़ के उससे कुछ और नहीं निकाल सकते। अगर एलिमेंट को तोड़ेंगे तो हमें एलिमेंट ही प्राप्त होगा, कोई और चीज़ प्राप्त नहीं होगी। यानी कि ये बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर का, यानी कि कोई भी चीज़ एलिमेंट से बनी हो सकती है। जैसे लोहा है, जैसे लोहे को तोड़ेंगे तो उसमें कुछ और मिलेगा क्या? लोहा ही मिलेगा ना, तो कुछ और तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या है? इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसको हम और भी सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते। किसको? एलिमेंट को। एलिमेंट को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, तो एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक, अब एलिमेंट की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, एलिमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब मैटर। तो आप देखते हैं कि बोल रहा है कि एलिमेंट को फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? एलिमेंट को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं। एलिमेंट जो है हमें पता है कि क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया किसकी तरह से? मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये 8th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। तो याद रखना क्या क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इन तीन चीज़ों में एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया है। तो एलिमेंट को हम इन तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें किसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ये तीन कैटेगरीज है एलिमेंट की।
अब एलिमेंट्स भी इतने प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं कि और डिटेल में क्या है, मेटल्स क्या होते हैं अब जानते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी लिखी हैं। इनमें लस्टर होता है, मतलब ये चमकते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है। इनका कलर सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो हो सकता है। ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। इनका कलर सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो हो सकता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम इनसे क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ये कैसे होते हैं, डक्टाइल। ठीक है, ये सब किताब में दिया, आप किताब को सामने रखिए, देखिए सब प्रॉपर्टीज वही दी जो बता रहा हूँ मैं। तो डक्टाइल होते हैं, मतलब इससे हम तार बना सकते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको हम पीट पीट के हैमर से पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल होते हैं, मतलब इनसे शीट बन सकती है, पतली पतली शीट्स, चादरें मेटल की शीट्स बन सकती हैं। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें शाइन होती है, चमकते हैं। और ये सोनरस भी होते हैं। क्या होते हैं, सोनरस। सोनरस मतलब कि इसमें टन 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 रिंगिंग की आवाज़ आती है, ठीक है। कैसे होते हैं ये, सोनरस होते हैं, मतलब इसमें रिंगिंग की आवाज़ आती है, ठीक है। याद रखना है, रिंगिंग साउंड, टन 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 की आवाज़ आती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए अब। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, बहुत सारे देखिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, किताब में बहुत सारे दिए, सोडियम, पोटेशियम। एक चीज़ आपको और याद रखना, ये सारे मेटल्स हैं, ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स की, ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो मेटल्स में जो मरकरी है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, याद रखना। मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड। बाकी मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मतलब नॉर्मल कंडीशन में से हम कमरे में इसको रखेंगे मरकरी को, तो ये लिक्विड होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी वाले थर्मोमीटर होते थे, तो उसमें आजकल भी आते हैं खैर, तो उसमें मरकरी यूज़ होता था, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि मरकरी एक एक्सेप्शन है, मतलब अलग सा है ये, कि मरकरी मेटल तो है ये, लेकिन सॉलिड नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, टफ नहीं होता है, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, मतलब गीला गीला रहता है। ये तो होगी सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल की। उसके बाद चलिए आ जाते हैं नॉन मेटल में। जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हार्ड नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, लस्टरस नहीं होते, सोनरस नहीं, सब एकदम अपोजिट कर दो मेटल का, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता है कि ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर, यार ना अपोजिट कर दो इसका। जैसे जो मेटल्स थे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, तो ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये दे आर नॉट, बाकी सब में नॉट लगा दो, दे आर नॉट लस्टरस, दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट, सब में नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। लस्टरस, सोनरस, मैलिएबल, कुछ भी नहीं होते, ना लस्टरस, ना सोनरस, ना मैलिएबल, नॉट, दे आर नॉट, यानी कि मेटल का जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये हो गए हमारे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का एग्जांपल जान लीजिए।
नॉन मेटल की जब एग्जांपल की बात आ रही है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। देखिए बुक में यहाँ लास्ट में सब दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे हैं, आप यहाँ देख लीजिए, लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन है, कार्बन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और देखिए कुछ ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स। और इसके बाद हमने देखा था एक और मेटलॉइड्स। ये क्या चीज़ होती है? तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना कि मेटलॉइड्स वो चीज़ें होती हैं जो जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेटल की और कुछ नॉन मेटल की। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेटल की और कुछ नॉन मेटल की। इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो मेटलॉइड कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मेटलॉइड होने का मतलब ये है कि दोनों की बीच की प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एलिमेंट। तो आपको पता लग गया एलिमेंट क्या है। एलिमेंट के तीन पार्ट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स के तीन पार्ट है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इसको अच्छे से समझिए। और जो ये बॉक्सेस बने होते हैं, मोर टू नो, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारा आपका होमवर्क है। ये सब आपको पढ़ना है, समझना है, जो नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछना है। और आपको क्वेश्चन आंसर्स करते जाना, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं इसके बेसिस पे जितना आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं करिए। किताब में सब कुछ आपको मिलेगा, नहीं तो गूगल पे सर्च के लिए क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। मेन चीज़ है देखो, आपको समझना। आपको अगर नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। आपने सब कुछ कर लिया, याद कर लिया, पता लगा एग्जाम में भी लिख लिया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ आपको मुझे काम करके दिखाना। आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, वो बात, वो नॉलेज आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि वो किसी और को भी आप समझा सको। तो मेन फंक्शन हमारा यहाँ पढ़ने का मेन जो पर्पज़ है वो है समझना, ठीक है। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड। हमने अब तक पढ़ लिया एलिमेंट, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब कंपाउंड पे आ जाए। तो एलिमेंट भाई क्या था? प्योर फॉर्म था किसी भी मैटर का। लेकिन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। कंपाउंड किससे बना होता है? टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड किससे बना होता है? टू और मोर एलिमेंट से। यानी कि ये एक एलिमेंट या दो एलिमेंट दोनों को मिला के बनेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मतलब आयरन, तो आयरन ही आयरन नहीं होगा, इसमें आयरन और गोल्ड दोनों मिक्स हो जाएगा, तो वो होता है कंपाउंड। ये केमिकली कंबाइंड होता है और एक फिक्स रेशो होता है, यानी कि फिक्स। जैसे ये 1 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, या ये 4 है तो 4 और ये 3 होगा, तो 4 3 ही आपको उस कंपाउंड में मिलेगा, या 1 2 ही मिलेगा, या 2 1 ही मिलेगा। तो इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, मतलब दोनों जो सब्सटेंस कंबाइन होंगे उनका प्रोपोर्शन फिक्स होगा। यानी कि ये कंपाउंड जो है, इसमें जो दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ये मेन चीज़ याद रखिएगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है और कोई चेंज नहीं हो सकता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है। एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, बता रहा है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में अंतर। देखिए बहुत अच्छा सा टेबल बना है, तो इसको समझना है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। मिक्सचर में क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है? कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो नहीं होता है, सिर्फ वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये होता है कंपाउंड, ठीक।
मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि उसका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, वो वेरी नहीं कर सकता, हमेशा बराबर रहेगा, बराबर पोर्शन में रहेगा, एक एक रहेगा तो एक एक, दो दो रहेगा तो दो दो, इसमें जो भी सब्सटेंस होगा उसका फिक्स प्रोपोर्शन होगा। मिक्सचर जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को शो करता है, मतलब मिक्सचर वो होता है, मिक्सचर में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बना होता है वो अलग ही प्रॉपर्टीज पूरी शो करता है। तो आपको याद रखना है कि कंपाउंड में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बना होता है उसकी पूरी अलग ही प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टीज पूरी उसमें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड। अब फोर्थ पॉइंट बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में क्या होता है, हम फिजिकल मेथड से ही चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कंपाउंड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से होता है। तो जो कंपाउंड होता है इसमें से अगर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करना हो तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही अलग होगा, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग हो जाता है। तो ये टेबल बना है, टेबल 2.2, ये याद कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, अभी नहीं आएगा तो हो सकता है किसी और एग्जाम में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आप करिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ किताब में दिए हों वो आपको याद करना। क्वेश्चंस जैसे बीच में दिए होते हैं ना, क्वेश्चंस लिख के, देखिए ब्लू कलर से पूरा क्वेश्चंस लिखे होते हैं आपके, तो उनको पूरा आपको सॉल्व करते रहना, और लास्ट में जो किताब के दिए हों उनको भी सॉल्व करना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा जो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है 2.10 सॉरी, इसके बारे में बताया गया क्या, थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बता रहा है कि जो ग्रुप 1 था, ठीक है, जो ग्रुप 1 है उसने एक्टिविटी की तो उसे क्या मिला, गैस ऑब्टेन की जिसका नाम है हाइड्रोजन। कौन सी गैस मिली है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक्चुअली आपका होमवर्क था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस मिली है जो कैसी होती है, कलरलेस, ओडरलेस और कम्बस्टिबल, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई महक नहीं होती, लेकिन कम्बस्टिबल होती है। कम्बस्टिबल मतलब बहुत तेज़ी से जलती है, और इसमें आपको कोई भी आग वाला काम नहीं करना होता इसके साथ में। ठीक है, और जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं उन्होंने क्या ऑब्टेन किया है, जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं उन्होंने क्या ऑब्टेन किया है, देखिए यहाँ बताया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, इसने भी गैस जो ऑब्टेन की उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ग्रुप 2 के बच्चों ने हाइड्रोजन सल्फाइड ऑब्टेन किया है। ये भी एक कलरलेस गैस है, इसकी स्मेल कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी, रॉटन एग। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सड़े अंडे जैसी किसकी स्मेल होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की, याद रखिएगा। ठीक है, रॉटन एग जैसी स्मेल किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है, जी लिख दिया तो ये गैस है, याद रखना। ठीक है, जहाँ भी जी लिख दिया वो गैस है। ठीक है, तो ये बताया कि इन्होंने इस तरह से किया। अब देखिए और कुछ बता रहे हैं कि जो भी देखिए हमें प्रोडक्ट मिलते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, हालांकि स्टार्टिंग मटेरियल सेम था। किसी में देखिए फिजिकल चेंज हो रहा है, किसी में केमिकल चेंज हो रहा है, तो बोल रहा है कि भाई ग्रुप 1 में हुआ क्या, फिजिकल चेंज, ग्रुप 2 में क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं, पेज नंबर 26 पे राइट साइड में देखिए कुछ पॉइंट्स दिए यहाँ पर, ये जो डिफरेंस वाला कॉलम उसके नीचे क्या बोल रहा है, द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस। जो ग्रुप 1 को जो मटेरियल मिला हुआ मिक्सचर है 2 सब्सटेंस का। द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आयरन और सल्फर, ये दो मतलब मिली हैं चीज़ें। ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्सचर की वो सेम होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसी, तो हमें पहले ही पता है जो मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जैसी।
और जो ग्रुप 2 ने, अब जब ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 2 को क्या मिला है? कंपाउंड। याद रखिएगा, ग्रुप 2 को क्या मिला है? कंपाउंड मिला है। इन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को स्ट्रांगली हीट किया तो कंपाउंड मिला, जिसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कि जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? जिससे वो मिलके बना है। तो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड मान लो इन दो चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से मिलके बना तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। लेकिन इन दोनों से मिलके ये जो कंपाउंड बना है इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो इनसे मिलती जुलती इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें से उसकी प्रॉपर्टी मिलती है मिक्सचर के केस में, लेकिन कंपाउंड केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड का वो थ्रू आउट सेम होता है, थ्रू आउट एकदम पूरा अच्छे से घुला मिला होता है। तो देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कैसे यहाँ पे समझा रहे हैं। एक टेबल यहाँ इन्होंने बनाया है, इसको आपको देखिएगा पेज नंबर, ये हमारा लास्ट पेज है, पेज नंबर 27 पे एक चार्ट बनाया। देखिए मैटर सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ठीक है। मैटर क्या हो सकता है? सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ठीक है। ये चार्ट आपको देखना है, पेज नंबर 27 में जो चार्ट बना है ऊपर एक बॉक्स जैसा, उसको देखना है। और इसके नीचे दिया है व्हाट यू हैव लर्न। तो इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा समझना है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। और इसी में आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। व्हाट यू हैव लर्न जो दिया होता है चैप्टर के लास्ट में, तो व्हाट यू हैव लर्न में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और ज़्यादातर तो आपको किताब के अंदर ही मिलेगा। तो कोशिश करनी है पूरा बुक में ही ढूंढना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक्सरसाइज है, इसको सबको आपको करना है, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना है, ठीक है। तो अब देखिए चार्ट में क्या समझा, पहले इसको समझते हैं हम। क्या दिया है? मैटर होता है, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होता है। इसकी दो कैटेगरी बना दी है, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी बना दी है, एक में प्योर सब्सटेंस है और एक में मिक्सचर है, ठीक है। तो एक में प्योर सब्सटेंस है और एक में मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकता है आपको पता है? एलिमेंट और कंपाउंड होता है। और जो मिक्सचर होता है वो भी आपको पता है कैसा होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए किताब में साफ साफ लिखा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मैटर सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, फिर फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो प्योर सब्सटेंस अगर और एक तरफ मिक्सचर हो सकता है। फिर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। और जो मिक्सचर होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका होमवर्क है, बाकी मैं नहीं बताऊँगा इसमें। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, जो हमने पीछे पढ़ा वही सारा इस टेबल में दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा। हो गया कनेक्ट। तो ये आपने देखा, इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिएगा। ये वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। किताब को एक बार, दो बार, तीन बार रीड कीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। एक बार रफ में भी आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, फिर फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, और जो भी ना समझ में आए पूछना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं, इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी ढूंढ के आप इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद आप लोग कीजिए, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा आप। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद।